एक समय की बात है, शांति नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में ढोलू और भोलू नाम के दो मित्र रहते थे। वो दोनों बहुत शैतानियां करते थे और गांव वालों को परेशान करते थे। उन दोनों के पास कोई काम नहीं था। वो दोनों एक नंबर के आलसी थे। वो दिन भर बैठे बैठे बातें करते और ख्याली पुलाव पकाते रहते थे। पूरा गांव उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन, यार भोलू, मैंने कल रात एक सपना देखा। क्या? कि हमें एक जादुई बैग मिल गया जिसमें हम जितनी बार भी हाथ डाले उतनी बार पैसा निकल कर आता। भाई, तूने ये सपना सुबह देखा था क्या? नहीं भाई, रात में। ओहो, अगर सुबह देख लेता तो यह सपना सच होता। भाई एक काम करूंगा, कल से सुबह के समय ही सोऊंगा, जिससे सोने के बाद सुबह अच्छे अच्छे सपने आए और दोपहर में पूरे हो जाएं। हाँ, ये तरकीब अच्छी है। तभी वहाँ से मोटू लाला गुजरता है और ढोलू भोलू को देखकर बोलता है, अरे वो ढोलू भोलू, ये ख्याली पुलाव पकाने बंद करो और कोई काम धाम कर लो। ओ लाला, चला जा अपना ये बड़ा सा पेट लेकर। कल मेरे को जब कोई जादुई शक्ति मिलेगी ना, तो सबसे पहले तेरी ही टोपी खींचूंगा। अरे जाने दे भाई, इसे क्या पता हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। इन बेवकूफों को समझाना ही बेकार है। भाई यहाँ से चल, वरना ये गांव वाले आकर बार बार हमको ताना देंगे। हाँ चल, पहाड़ी के जंगल की तरफ चलते हैं। ऐसा कहकर ढोलू भोलू पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो पहाड़ी के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी ढोलू की नजर वहां रखी एक चमचमाती हुई खाट पर पड़ती है। भाई वो देख, जंगल में किसी ने अपनी खाट रखी हुई है। अरे हाँ, लगता है किसी ने हमारे लिए ही ये खाट रखी है। चल उस पर बैठकर बातें करते हैं। ढोलू और भोलू फटाक से जाकर उस खाट के ऊपर बैठ जाते हैं। पर ये खाट यहाँ पर रखी किसने? भाई मुझे लगता है कि ये खाट जादुई खाट है। क्या? हाँ भाई, मैंने एक कहानी पढ़ी थी जहाँ पर एक लड़के को ऐसे ही सुनसान जगह पर एक उड़ने वाला कालीन मिल जाता है। फिर वो लड़का बोलता है कि जादुई कालीन, मुझे हवा की सैर करा। क्या बात कर रहा है तू? चल हम भी एक बार यह मंत्र बोलकर देखते हैं। हे जादुई खाट, हमें हवा की सैर करा। ढोलू के ये शब्द बोलते ही वो खाट सच में हवा में उड़ने लगती है। अचानक हवा में खाट के उड़ जाने पर ढोलू भोलू चौंक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। भाई मैंने कहा था ना, देख हो गया ना जादू। हाँ मेरे भाई, अब तो पूरे गांव वालों की नाक में दम कर देंगे इस जादुई खाट की मदद से। दोनों की मनगढ़ंत कहानी आज सत्य हो गई। उनको एक जादुई खाट मिल गई थी। फिर ढोलू और भोलू वो खाट गांव में ले जाते हैं। जब गांव के लोगों ने अपने ऊपर एक खाट को उड़ता हुआ देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। फिर ढोलू और भोलू को लाला दिख जाता है। ढोलू अपने हाथों से लाला की टोपी नीचे गिरा देता है। जब लाला की नजर ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि ढोलू भोलू एक उड़ती हुई खाट पर बैठे हैं। लाला देख, हमें जादुई खाट मिली है, वो भी उड़ने वाली। मैंने कहा था ना, सबसे पहले तेरी टोपी गिराऊंगा। चल भोलू। हे भगवान, अब तो बंदरों के हाथ में बंदूक लग गई है। भगवान ही भला करे इस गांव का। उस उड़ने वाली खाट पर बैठकर ढोलू भोलू रोज गांव की सैर करते और लोगों को परेशान करते। कभी किसी का घड़ा फोड़ देते तो कभी किसी की बगिया उजाड़ देते। गांव वाले भी अब ढोलू भोलू से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन की बात है, लाला भागता हुआ ढोलू भोलू के पास आया। ढोलू भोलू, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो रही है। उसे जल्द ही शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तुम लोग अपनी जादुई खाट पर मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाओ। अगर वो जल्द ही हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो उसकी जान को खतरा है और तुम ही लोग हो जो उसे जल्द से जल्द ले जा सकते हो। लाला की ये बात सुनकर ढोलू भोलू को उस पर तरस आ जाता है। अरे लाला जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, हम अभी आपके बेटे को अस्पताल लेकर जाते हैं। आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर ढोलू भोलू लाला और उसके बेटे को अपनी उड़ने वाली खाट पर बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। समय से अस्पताल पहुंचने की वजह से लाला के बेटे के सर से खतरा टल जाता है। मैं तुम्हें इतनी गालियां देता था, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम दोनों का धन्यवाद।
कोई बात नहीं लाला जी, ये तो हमारा फर्ज था। लाला अस्पताल के अंदर चला जाता है। भाई किसी की मदद करने के बाद आज कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ भाई, हम तो पूरे दिन बस शैतानियां करते थे, लेकिन इस खाट की मदद से हमने आज किसी की मदद की तो कितना अच्छा लग रहा है। भाई आज से हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि इस खाट की मदद से उनकी मदद ही करेंगे। हाँ भाई। इस हादसे के बाद ढोलू और भोलू के ये समझ में आ गया कि किसी की मदद करने से जो आनंद मिलता है वो शरारत करके और किसी को परेशान करके नहीं मिलता। इसके बाद से ढोलू और भोलू किसी न किसी तरीके से गांव वालों की मदद करने में लग गए। ढोलू और भोलू अब गांव वालों के चहेते बन गए थे।